तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आज का एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। आज है 14 मार्च 2021 और 14 मार्च 2021 को बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है और जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम था उन्हीं के द्वारा भेजा गया यह प्रश्न है। तो आपका अगर 21 मार्च को एग्ज़ाम है और या तो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आज जानना यह बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर रहिएगा और एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि हम एग्ज़ाम एनालिसिस जल्दी से स्टार्ट करवा सकें। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोयले की दलाली में हाथ काले, कहावत का अर्थ लिखना था। हिंदी से पहला क्वेश्चन पूछा था। हिंदी का क्वेश्चन पहले हमारे पास आया है कि कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले, कहावत का अर्थ लिखिए। यह कहावत है, मुहावरा इसको नहीं कह सकते हैं। यह कहावत है कोयले की दलाली में हाथ काला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता। सी भी इसके आंसर सी में था। सी ऑप्शन जो भी टिक किए हैं उनका सही है। इसका अर्थ होता है बुरी संगति में बदनामी ही मिलती है, बुरी संगति में बदनामी ही मिलती है और यह आपका ऑप्शन सी में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था हीटर का तार बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1500 लूसेंट MCQ प्रश्न जो करवाए थे उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगर आपका 21 मार्च को है एग्जाम तो वह सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता नाइक्रोम का। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताएंगे और उसका ऑप्शन भी बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन में यह आंसर था। तो हीटर का जो तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था और पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है इधर उधर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम टू सेम जैसे एग्जाम में पूछा गया तो वैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है। तो आप लोग समझिएगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और क्वेश्चन कुछ याद होंगे, चाहे कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत आए हों, तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगला पूछा था शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का, 24 कैरेट का जो सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है। एक विटामिन से प्रश्न थे, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। ध्यान से ऑप्शन में देखिए, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता। विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं पाई जाती है, तो विटामिन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। फिर से हिंदी का प्रश्न है कि विडंबना का समानार्थक है, विडंबना का समानार्थक पूछा था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता उपहास। विडंबना का समानार्थक जो होता है वह उपहास है। एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल जीके से पूछा था कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। तो 2016 में, 2016 में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया। तो 2016 आपके जिस भी अवसर में था वो आपका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कपास का पैदावार किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है। कपास का पैदावार किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है। तो कपास का पैदावार काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है। तो काली मिट्टी आपके जिस भी ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता, क्योंकि कपास का पैदावार जो होता है वह काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यह आपके ऑप्शन तो नहीं आ पाया है, लेकिन आपके जिस भी ऑप्शन में था वह राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है कि कान में कितनी हड्डियां होती है। यह पूछा था, कान से क्वेश्चन था। अब ये नहीं बता सकते हैं कि कान की सबसे छोटी हो सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां पूछी हो, वह स्टेपीज हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि सर कान में कितनी हड्डियां होती है, यह क्वेश्चन पूछा था।
तो कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो कान में 6 हड्डियाँ होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कान में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 6 हड्डियाँ होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, तो स्टेपिज है। और अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी, तो फीमर है, जो जांघ में पाया जाता है। और स्टेपिज जो है वह कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न हिंदी से पूछा था कि रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान कवि का नाम है, पोएट है। तो इनकी भक्ति कैसी थी? तो सगुन। ऑप्शन बी में सगुन था और वही राइट आंसर हो जाता। रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुन थी। अगला क्वेश्चन पूछा था जीके से कि भारत रत्न किस अवसर पर दिया जाता है? भारत रत्न किस अवसर पर दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है वह 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न 26 जनवरी को दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत रत्न पुरस्कार का वितरण किया जाता है। एक इंग्लिश का भी क्वेश्चन था कि तुमसे या किसने कहा, ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता, हु सेड दिस टू यू। यह क्वेश्चन था और यह आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन बी। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। अगला एक क्वेश्चन पूछा था, मैथ से कुछ क्वेश्चन आए थे, उसको बता दें। तो मैथ से आपके 2 क्वेश्चन थे, प्रतिशत से क्वेश्चन थे और आयुष संबंधी प्रश्न एक थे। तो मैथ में 2 ही टॉपिक से एक प्रश्न थे, प्रतिशत से और वायु संबंधी से। 21 मार्च वाला थोड़ा सा ध्यान दे दो इधर, क्योंकि अभी तुम्हारा बहुत समय है, 21 मार्च को है, 5 दिन तुमको मिलेगा, तो इसलिए तैयारी को और बेहतर बना लो। तो आपको हम बता दें कि जिनका भी 21 मार्च का एग्ज़ाम है वह साइंस पर ज़्यादा फोकस करें। जिनका भी 21 मार्च का एग्ज़ाम है वह विज्ञान के प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि विज्ञान से आपके एग्ज़ाम में 28 से 30 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। 28 से 30 नंबर के प्रश्न विज्ञान से पूछे गए हैं। तो साइंस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बिहार स्पेशल आप लोग जीके देख कर दिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल जीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिहार स्पेशल जीके आप लोग देख के जाइएगा। और मैथ में आप लोग प्रतिशत, वायु संबंधी, एलसीएम एचसीएफ देख लीजिएगा। हो सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आगे देखने को मिल सके। और कुछ क्वेश्चन में छूट भी गया होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे लेकिन हमने 20-25 ही क्वेश्चन करवाया। जितने क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उतने ही क्वेश्चन करवाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है या किसी प्रकार को आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, या यह क्वेश्चन नहीं आया था, या यह क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम वीडियो का एनालिसिस करवा सकें, एग्जाम का एनालिसिस करवा सकें। और जो लोग का भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 100% रियल क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सारी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।